अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब आलम और आप देख रहे हैं हैशटैग अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूज़फुल एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अपने मोबाइल को एक प्रोफेशनल लुक के साथ साथ इजीली अपग्रेड कर भी सकते हैं। तो बिना टाइम जाए किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने अपने जो गूगल प्ले स्टोर है इसमें चले जाना है। तो यहाँ पर आपने प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने सिंपली सर्च करना है अपना जेस्टर के नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसकी स्पेलिंग है GESTURE। तो ये आपने सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन 3rd नंबर पर देखने को मिलती है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जिस पे लिखा होता है गेट स्टार्टेड। तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपेयर ऑन टॉप का, इसको आपने इनेबल कर लेना है। ये आपको सीधा अपने सेटिंग में चले जाना है, ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन को ढूंढकर इनेबल कर देना है क्योंकि ये आपसे परमिशन मांग रहा है। तो इसको इनेबल करने के बाद तो फिर आपने बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फ्लोटिंग बटन मोड का, तो इस पर क्लिक करना है और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने जो गेस्टर है वो लगाने के लिए कहेंगे। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर आप पहले लगाएंगे, अगर रीराइट करें, रीराइट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ है। तो इस पर सेव पर क्लिक करना है। लास्ट में सेव पर क्लिक करने के बाद तो फिर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ओके। तो ये आपको सिखा रहा है कि किस तरह आप यूज़ करें। उसको सेटिंग में इनेबल करने के बाद ही हमें ऑप्शन मिल गया है। तो इसका यूज़ क्या है आपको ये मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ कि अगर आप बाज़ का ये होता है कि आप कोई भी सेटिंग अगर इनेबल करनी है, यानी कि वाईफाई या ब्लूटूथ को ऑन करना है, तो आप सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपना जो है वाईफाई सेटिंग ओपन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस ऐप का ये फ़ायदा होगा कि आपने एक शक्ल यानी कि ड्रा करनी है, उसकी मदद से आप उस सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। वो किस तरह आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है मेन मेन्यू में, और यहाँ पर आपने अपने मेन्यू में चले जाने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज जेस्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे मैंने दो आप देख सकते हैं शक्लें ड्रा की हुई हैं, एक टिक की और दूसरा लाइन की। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल में वाईफाई रखा हुआ है, दूसरे में ब्लूटूथ रखा हुआ है, और अगर कोई और ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं कोई टिक लगा लेता हूँ। तो टिक लगाने यहाँ पर मैं अगर ये दायरा लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसका नाम भी रख लूँगा, कोई तीर जैसे रख लूँ और डन कर लूँगा इसको और इसको सेव कर दूँगा। तो जैसे मैंने वो दायरा लगाया, इस पर मैं कौन सी अपनी सेटिंग रखनी, तो यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट कॉल पर क्लिक कर दूँ तो इसको अलाउ कर दूँ, तो इसको भी अलाउ कर दूँ। तो यहाँ पर वो परमिशन मांग देगा, आपने परमिशन दे देनी है। और यहाँ पर जिसको भी कंटेंट को आपने सेलेक्ट करना है उसको अगर वो दायरा लगाएंगे तो उसको डायरेक्ट ही कॉल चली जाएगी, आपको ना कि किसी नंबर फाइल में जाना पड़ेगा, वहाँ पर उसका नंबर ढूंढ के उसको दोबारा कॉल मिलनी पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ दायरे से ही उसको कॉल लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये है कि आपने जो शक्ल डाली है उस कंटेंट पर, तो उसको आप इजीली याद रखना होगा। तो आप जैसे ही उसको दायरा लगाएंगे तो उसको कॉल ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो ये सिर्फ यहाँ पर कॉल पर ही काम नहीं करता, बल्कि यहाँ पर वाईफाई में भी, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ब्लूटूथ पर भी अगर मैं जैसे ही टिक लगाऊंगा तो वाईफाई ओपन हो जाएगा, अगर जैसे लाइन डालूंगा तो ब्लूटूथ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई कॉल, डायरेक्ट कॉल पर क्लिक करके कोई कंटेंट अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इसको सेव कर लेते हैं और बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑलरेडी गेस्टर लगाए हुए थे, तो तीसरा एक और ऐड हो गया। तो इनको मैं यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह यूज़ होते हैं। तो चलते हैं, इसको बैक करते हैं और यहाँ पर इसका यूज़ देखते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक करना है, जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर वो दायरा लगा देना है जो हमने ऐड किया था कॉल के लिए। तो ये मेरी ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि उसको जो मैंने नंबर ऐड किया था उसको कॉल चलेगी। तो इसको डल कर लेते हैं और दूसरी आपको दिखा देता हूँ कि टिक और जो मैंने लाइन डाली थी उसको किस तरह, यहाँ पर मैं अगर टिक लगाऊँ तो मेरा वाईफाई सेटिंग ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपना ब्लूटूथ की तरफ। जैसे मैं अपना जो लाइन डालूँगा तो ये हमारा जो ब्लूटूथ है वो ओपन हो गया। तो इस तरह आप इजीली इन को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नंबर सेकंड पर जो मैं एप्लीकेशन
देखने को मिलती है वो वाईफाई से मुतालिक है, वाईफाई सेटिंग से मुतालिक है। वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी एप्लीकेशन है। आपने अपने जो प्ले स्टोर है इसमें चले जाना है और यहाँ पर लिखना है वाईफाई मैन। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वाईफाई मैन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन पे क्लिक करना है, अगर क्लिक करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, बेस्ट है कि आप कर ही लें तो अच्छी बात है, अलाउ कर दें इसको। तो इसको फिर क्लोज़ कर दें और स्टार्ट स्पीड टेस्ट कर लें। तो क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि आप अपनी वाईफाई की स्पीड भी चेक कर सकते हैं, उसकी अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो भी स्पीड है आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपको मिल रही है। ये आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग की स्पीड है आपकी 3.9 Mbps। तो अगर बैक आएँ तो यहाँ पर और भी सेटिंग मिलती है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ये मिलती है। और स्टेटस में अगर आएँ तो यहाँ पर आपको अपनी वाईफाई से मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर अब इसकी ये ख़ास बात है कि आप अगर रूम में किसी जगह दूर हो जाते हैं, नज़दीक हो जाते हैं वाईफाई के, ये आपको उसी से मुताबिक लाइव आपकी अपनी जो स्पीड है वो बताता रहेगा। ये आप देख सकते हैं मेरी वाईफाई चल रही है, अगर मैं दूर चला जाऊँ तो मेरी ये स्पीड कम होती जाएगी। ये मुझे बताएगा कि आपकी जो स्पीड है वो कम होगी है और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बताएगा। तो इसके बाद वाईफाई इसके दूसरी सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप इसको इनेबल लोकेशन प्रोवाइडर, ये आप छोड़ दें, आपके काम की यही चीज़ें जो है मैंने आपको बताई। ये आपकी एक स्पीड बताएगा, दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा आपकी वाईफाई की, तो तीसरा ये आपको स्पीड भी बताएगा आपकी स्पीड कितना चल रही है। और चौथी और ख़ास बात यह है कि ये आपकी वाईफाई से कनेक्टेड जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी वाईफाई से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो उसकी सेटिंग में चले जा सकते हैं कि वो कौन से वाईफाई और कौन कौन सी चीज़ें, वो तमाम सब आप सेटिंग चेक कर भी सकते हैं। दोस्तों जो हमारी थर्ड नंबर पर एप्लीकेशन है वो बहुत ही कमाल किया है, क्योंकि आपको वो बहुत ही पसंद आने वाले, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल है। आप अक्सर औक़ात तंग होते होंगे कि आप वीडियो बैकग्राउंड पर भी इस्तेमाल कर सकें, देख सकें, यूट्यूब की वीडियो है या कोई भी वीडियो है या कोई सॉन्ग है, तो आप कोई काम करें वो भी करते रहें। तो आप आज की इस एप्लीकेशन को आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। आप अपने किसी डॉक्यूमेंट या कोई वीडियो को इस तरह बैकग्राउंड पर यूज़ कर सकते हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो भी ईज़िली कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सर्च बार में आकर टाइप करना है एनीथिंग टू पिप। यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पर इसको ओके कर देना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। यहाँ पर आप अपना जो गैलरी में वीडियोज़ फोटोज़ हैं जो मैंने आपको बात की है वो भी बैकग्राउंड पर यूज़ कर सकते हैं और जो काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड पर भी। जैसे मैं आपको अगर करके दिखाऊँ फ़ोटो और वीडियो, तो यहाँ पर मैं अपने कोई फ़ोटो या वीडियो सेलेक्ट कर लूँगा तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बैकग्राउंड पर इजीली यूज़ होंगी। ये कर लेता हूँ तो ये ओपन चल रही है। तो मैं अगर इसको यहाँ पर करता हूँ क्लिक तो ये आप देखिए हमारी बैकग्राउंड ओपन चल रही है। तो इस तरह आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद और बाकी रह गया कि आप YouTube पर इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपना जो बैकग्राउंड यहाँ पर अपने जो वीडियो है उसका कॉपी लिंक करके यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसका प्ले पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, तो आप उसको बैकग्राउंड पर यूज़ कर भी सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई अगर आपको मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका भाई हाजिर है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।